हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसके आगे के टॉपिक्स। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड टॉपिक हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या क्या कंसेप्ट देखे कि कैसे विमेंस को एजुकेशन के नाम पर घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना सिखाया जा रहा था, कैसे उन्हें कम्प्लीटली कंट्रोल में ले लिया गया था, और कैसे कुछ लेडीज़ को तो ये बोला गया कि अगर आप बहुत सारे बच्चे पैदा करोगे तो आपको प्राइड वुमेन का दर्जा मिलेगा, आपको एक आइडियल मदर के रूप में देखा जाएगा, आपको प्राइज मनी, मेडल सब कुछ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ वुमेन्स को अनडिजायरेबल डिक्लेयर करके उनसे शादी, बच्चा पैदा करना, इन सब के हक छीन लिए गए थे। और लास्ट में जो उनका क्रूशियल स्टेप कि नसबंदी कर दो, किस्सा ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, जड़ी खत्म कर दी थी कि कभी भी इन फ्यूचर भी वो एक भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। किस लिए था ये सारा कुछ? आर्यन जनरेशन को प्योर रखने के लिए, आर्यन ब्लड को प्योर रखने के लिए और जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये तो था हमारा लास्ट टॉपिक। अभी फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो इसमें क्या है, ये हम सबको पता है कि हिटलर लॉज और आर्मी की बदौलत ही जर्मनी पर रूल नहीं कर रहा था, बल्कि उसने प्रोपेगेंडा का भी भर भर के यूज किया। अब प्रोपेगेंडा का क्या मतलब होता है? लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना, ताकि वो जो भी सोचे वो सब कुछ गवर्नमेंट के, हिटलर की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हो। अब जो प्रोपेगेंडा नाजीज चला रहे थे उसके दो मेन एम भी थे। क्या कि हिटलर के लिए प्रॉपर लॉयल्टी पैदा करना, कि सभी के मन में हिटलर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल्टी हो, कोई भी उसके खिलाफ ना कभी कुछ सोचे ना कभी कुछ बोले। और सेकंड था एनिमीज के खिलाफ नफरत फैलाना, खासकर ज्यूस के खिलाफ। हिटलर का यही मानना था ना कि लोग बिना सवाल के क्या क्यों कैसे के उसकी बात फट से मान ले, जो भी वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाए, जो भी वो सोच रहा है उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाए। और सेकंड, जो इन्फीरियर ग्रुप्स उसने, अनडिजायरेबल ग्रुप्स इसने डिक्लेयर कर दिए थे, उन सब के खिलाफ नफरत फैलाना हिटलर का मेन गोल बन चुका था। ये सारी चीजें हमें पता ही है। अब इस चीज को स्प्रेड करने के लिए हिटलर ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा का भी यूज किया। लाइक रेडियोस में भी हिटलर की आइडियोलॉजी सुनाई जा रही है, सिनेमाज में जो मूवी आजकल बन रही थी वो भी सारी इसी तरीके से थी कि हिटलर को एक सेवियर, एक हीरो के रूप में दिखाया जाने लगा और बाकी सबको इन्फीरियर एनिमी के रूप में दिखाया जाने लगा। सॉन्ग्स भी अब ऐसे ही बन रहे थे जिसमें हिटलर को बहुत ही ज्यादा हाइप दे दी गई, मीन्स हिटलर को बहुत ही ज्यादा ऊंचा बना दिया गया। इस तरह के सॉन्ग्स, म्यूजिक्स जर्मनी में फैलाए जा रहे थे। तो इसके लिए बेटा बहुत सारे स्टेप्स थे जो हिटलर ने यूज किए, बहुत सारे प्रोपेगेंडा का हिटलर ने यूज किया था जर्मनी में अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए। तो उन्हीं सारे स्टेप्स को हम समझने वाले हैं आज अपने इस टॉपिक में कि कैसे हिटलर ने लोगों को फोर्स से नहीं बल्कि सोच से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। नाजीज का जो प्रोपेगेंडा था उसके जरिए लोगों को लॉयल सपोर्टर बनाया जा रहा था, नाजीज के अंडर लिया जा रहा था कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे अनुसार ही लोग सोचे करे सब कुछ, हमसे कोई भी कभी भी कोई सवाल भी ना पूछे। और ये सोच हमें क्या सिखाती है कि जब भी मीडिया पर और इंफॉर्मेशन के जो भी जरिए हैं, लाइक रेडियो, टीवी, इन सब पर एक ही सोच का कंट्रोल आ जाए ना, तो सच और झूठ में फर्क करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कितना इजीली सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट है मीनिंग ऑफ प्रोपेगेंडा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोपेगेंडा आखिर होता क्या है। देखो, इसका सिंपली मतलब है कि किसी भी आइडिया या फिर किसी बात को एक ही साइड से बायस्ड और कंट्रोल्ड तरीके से लोगों के बीच फैलाना, ताकि लोग वही सोचें जो पावर में बैठे हुए लोग चाहते हैं, उन्हीं की विचारधारा के ऊपर चले, उन्हीं की सोच को अपने अंदर समाहित कर ले। आ गया समझ? अब इस प्रोपेगेंडा का पर्पस क्या है, इसका यूज आगे क्यों किया जाता है? देखो, प्रोपेगेंडा का मेन एम क्या होता है? लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना, उसे इन्फ्लुएंस करना। इसमें जो सच है उसको एग्जैक्टली जैसा है वो वैसा नहीं बताया जाता, या फिर सच को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। मतलब कि झूठ को सच भी, कई बार होता है कि झूठ को सच बनाकर लोगों के आगे पेश कर दिया जाता है। एक ही मैसेज बार बार रिपीटेड लोगों के पास स्प्रेड किया जाता है। लोगों के इसी वजह से दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि यार यही सच होगा, तभी तो बार बार हमें बताया जा रहा है। तो लोग इन्फ्लुएंस हो गए ना, तो यही इनका मेन एम होता है। अब नाजी जर्मन जो था, इसमें प्रोपेगेंडा पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका था। अब इस प्रोपेगेंडा का जो स्प्रेड हो चुका, इसका यूज इंफॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए इसका यूज किया जा रहा था। लोगों को क्या बताया गया इसके जरिए कि ज्यूस जो हैं, जो अनडिजायरेबल ग्रुप के लोग हैं, ये सब एनिमी ऑफ द नेशन है, जर्मनी के दुश्मन है, और हिटलर को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर, बहुत ही सुप्रीम पावर, फ्यूरर बता दिया गया था। और लोगों को साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो नाजी आइडियोलॉजी है, हिटलर की जो सोच है, सिर्फ वही चीज सही है और एक वही डायरेक्शन है जो जर्मनी की ग्रोथ बढ़ा सकती है, जर्मनी को आगे ले जा सकती है। बाकी सारी सोच, बाकी सारे जो अदर ग्रुप्स है, ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो समझ आया आपको कैसे एक प्रोपेगेंडा के जरिए जर्मनी के लोगों की सोच को बदला जा रहा था?
तो इसीलिए बच्चों प्रोपेगेंडा का मतलब लोगों को सच दिखाना या सच बताना नहीं होता, बल्कि लोगों की सोच को ही कंट्रोल कर लेना होता है, जो कि नाजी आइडियोलॉजी एक क्लियर एग्जांपल है इसके लिए हमारा, कि कैसे एक गलत प्रोपेगेंडा ने पूरी सोसाइटी को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब लोगों के दिमाग में तो बार बार सुन के देख के हर जगह जब एक ही चीज बताई जा रही है कि जीविस हमारे दुश्मन है, आर्यन से सुपीरियर है, हिटलर की सोच ही सबसे बेस्ट है, हिटलर हमारा इकलौता सेवियर है, हिटलर ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, आगे ले जा सकता है। जब बार बार ये चीज हमें सुनने को मिल रही है तो लोग उससे इन्फ्लुएंस तो होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों को समझ आया कैसे प्रोपेगेंडा के यूज ने पूरी सोसाइटी को हिटलर के फेवर में ला दिया था। आ गया समझ प्रोपेगेंडा का क्या मतलब होता है, कैसे हिटलर ने उसे यूज किया था। आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, रोल ऑफ जोसेफ गोएब्बल्स। तो बच्चों आपको जोसेफ गोएब्बल्स याद है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हिटलर का जो सबसे चहीता मिनिस्टर था ना, तो उसी का रोल देख लेते हैं एक बार क्या था प्रोपेगेंडा में। तो देखो नाजी प्रोपेगेंडा के पीछे जो सबसे बड़ा दिमाग चल रहा था ना, वो था जोसेफ गोएब्बल्स का, जो कि हिटलर का सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर में से एक था और उसे बनाया गया था मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा भी। तो अब इसने क्या क्या किया आओ देखते हैं। सबसे पहले प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का काम क्या था, मतलब जोसेफ गोएब्बल्स का आखिर काम क्या था। तो इसका काम था जर्मनी के लोगों को सिर्फ वही बात पहुंचाना जो कि नाजी पार्टी चाहती है। इन शॉर्ट इस प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का काम ये था कि सारी चीजें इंश्योर करना कि लोग कुछ और देखे सुने पढ़े ही ना, सिर्फ उतना ही देखे सुने या पढ़े जो कि नाजी आइडियोलॉजी के अंडर में था, नाजी कंट्रोल के फेवर में था। आगे समझ। अब आगे देखो मीडिया पर जोसेफ गोएब्बल्स का पूरी तरह से कंट्रोल था। कैसे? गोएब्बल्स ने जर्मनी में हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंट्रोल कर लिया था, चाहे वो रेडियो, न्यूज़पेपर, पोस्टर, फिल्म्स, कुछ भी हो। अब रेडियो को कैसे कंट्रोल किया? हिटलर के स्पीचेस, हिटलर की विचारधारा बार बार रेडियो पर रिपीट मोड पे वही सुनाए जाना। न्यूज़पेपर कैसे? सिर्फ नाजी विचारधारा से जुड़ी हुई खबरें, नाजी फेवर में जो भी चीजें हों सिर्फ वही चीजें न्यूज़पेपर में अब छपेंगी। हिटलर को हीरो और सेवियर दिखाया जाने लगा पोस्टर्स के थ्रू, और बाकी सबको एनिमी ऑफ द नेशन दिखाया जाने लगा। और फिल्म्स में भी जीविस को एनिमी, हिटलर को सेवियर, हिटलर को हीरो दिखाया जाने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो भी न्यूज़पेपर, मीडिया जो भी इसके खिलाफ, हिटलर के खिलाफ कुछ भी छापता, कुछ भी बोलता, तो उस मीडिया प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया जाता था। देख रहे हो कितनी बड़ी साजिश चल रही है। आगे देखो लोगों की जो सोच है ना, उसको कंट्रोल करना इसका मेन एम बन चुका था। कैसे? गोएब्बल्स का मानना था कि अगर किसी बात को बार बार रिपीट मोड पे लोगों को बताया जाए, सुनाया जाए, तो लोग उसे सच मान ही लेते हैं। तो इसीलिए रेडियोस, पोस्टर, रैली, स्कूल्स, हर जगह लोगों को धीरे धीरे हिटलर को सेवियर, हिटलर को हीरो बताया जाने लगा, और बाकी जो अदर कम्युनिटीज हैं इन्हें जर्मनी का दुश्मन बताया जाने लगा, ताकि लोग सिर्फ इसी की आइडियोलॉजी पर चल सके, इन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो कर सके। आगे देखो हेट्रेड अगेंस्ट जीविस क्या मतलब? जोसेफ गोएब्बल्स का एक और डेंजरस काम ये था कि लोगों को ये भी बताना कि जर्मनी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जर्मनी की जो इकोनॉमी आज अनस्टेबल है, या फिर आर्मी की ऐसी हालत है, इन शॉर्ट जर्मनी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इन सब की जड़ जीविस ही है। जीविस ही जर्मनी के दुश्मन है। इसीलिए रिपीट मोड पे जीविस को जर्मनी का दुश्मन बताया जाने लगा था, ताकि लोग उनके खिलाफ हो जाएं और नाजी वायलेंस को सपोर्ट करने लगे कि हाँ भाई यही अच्छे लोग हैं, ये तो हमारे दुश्मन है, इनकी वजह से तो हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। आ गया समझ? तो इसीलिए बच्चों जोसेफ गोएब्बल्स का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना नहीं था, बल्कि पूरी नेशन की जो सोच है ना, उसको ही अपने कंट्रोल में ले लेना था। और अपने कंट्रोल में भी क्या? नाजी विचारधारा के अकॉर्डिंग चलाने के कंट्रोल में लेने वाली बात थी कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चाह रहे हैं, वही चीज आप सोचें, वही चीज आप करें। लोगों को हिटलर के लिए लॉयल सपोर्टर बनाया जाने लगा था, और सोसाइटी में नफरत की भावना फैलाई जाने लगी थी। बार बार लोगों के मन में ये बात भरी जा रही थी कि हिटलर ही सब कुछ है, बाकी जो अदर कम्युनिटीज हैं ये तो हमारे दुश्मन हैं, आर्यन रेस ही सबसे ज्यादा सुपीरियर है, बाकी कम्युनिटीज सब इंफीरियर है, इन्हें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, यही हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आ गया समझ? तो बच्चों ये हमें एक लेसन भी देता है कि जब मीडिया एक ही आइडियोलॉजी के कंट्रोल में चली जाए ना, तो डेमोक्रेसी और सच दोनों खतरे में आ जाते हैं। और यही जर्मनी में हो भी रहा था। लोगों की सोच धीरे धीरे बदल चुकी थी। लोग ये मानने लगे थे कि हिटलर ही सही है और बाकी सब गलत है। आ गया समझ? तो बच्चों अभी फिलहाल के लिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के आई गेस 3 to 4 टॉपिक्स हमारे पेंडिंग हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। और अगर आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट